9 carrot recipes for weight loss. Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is dietitian मंजू मलिक. आज हम बनाएंगे कैरेट यानी गाजर से 9 हेल्दी रेसिपीज़. बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके. तो चलिए शुरुआत करते हैं कैरेट एंड वॉलनट ओट्स के साथ. हमने 2 मीडियम साइज कैरेट्स लिए हैं. आजकल तो गर्मियों में भी कैरेट्स आती हैं. अब ऑरेंज जो कैरेट्स आती हैं वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. कैरेट को हमने बिना कोई तेल या कुछ डाले या घी डाले पकाया है, थोड़ा सा उसे धीमी आंच पर, और इसमें 1 कप हमने दूध डाल दिया. आप चाहें थोड़े से घी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, वो भी टेस्ट को एनहांस करेगा, लेकिन मैंने यहाँ नहीं यूज़ किया है. मुट्ठी भर हम इसमें वॉलनट्स ऐड कर देंगे. वॉलनट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्दी फैट उनके अंदर होता है. ये हैं थोड़ी सी रेजन्स यानी किशमिश हमने ऐड किए. ये मीठापन देके गाजर से भी इस रेसिपी में मीठापन आएंगे. और ये है स्पेशल इंग्रेडिएंट, सिर्फ 1 टेबलस्पून वर्मिसेली यानी सेवियाँ, जो राइस की सेवियाँ होती हैं वो मैंने ऐड की हैं इसके अंदर. जो कई बार क्या होता है, जब हम गाजर को और दूध को मिलाते हैं तो गाजर अलग रह जाती हैं और दूध अलग रह जाता है. तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर सेवियों का इस्तेमाल किया. 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हमने क्विक ओट्स को ऐड किया है. इसकी कंसिस्टेंसी भी आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको थोड़ा पतला खाना है पतला रख लीजिए, थोड़ा थिक खाना है तो थिक रख लीजिए. 1/4 टेबलस्पून जैगरी मैंने इसमें ऐड की है, लेकिन आप जब ये ऐड करें तो अपनी गैस बंद कर दें. आप चाहें तो इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी रेसिपी है. आप बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, किसी को भी खिलाइए, बहुत ही अच्छी तरह एंजॉय करेंगे. मैं इस पर 1 पिंच सिनेमन ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने इस पर डाल दिया है गाजर और थोड़े से वॉलनट्स, और ये है 2 ब्लैक करंट्स. और अब हम मूव करते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ. कैरेट चिल्ला, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और इन जनरल भी ये बहुत ही हेल्दी है और खाने में बहुत ही क्रिस्प और टेस्टी भी. इसके लिए हमें सबसे पहले आधा कप समा राइस, जिसे समक राइस या व्रत के चावल कहा जाता है, उसे ग्राइंड करके उसका एक फ्लार, आटा या पाउडर बना लेना है. उसमें हमने ऐड किया है चेस्टनट फ्लावर यानी सिंघाड़े का आटा आधा कप, और आधा कप ही ग्रेडेड कैरेट यानी कसे हुए कद्दूकस किए हुए गाजर. उसमें हमने मिलाया है स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और मिर्ची. आप चाहें तो इसमें जीरा भी पीस कर डाल सकते हैं. इसमें हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे. जो हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए वो है सेमी थिन. अगर थिन की तरफ हो तो बेटर है, क्योंकि अगर ये गाढ़ा होगा तो ये तवे पर अच्छी तरह फैलेगा नहीं. ये हमने तैयार कर लिया है बैटर, और इसे धीरे धीरे हम इस तरह तवे पर डालेंगे और स्प्रेड कर देंगे. और ध्यान रखें कि ये ज़्यादा थिक ना हो. अगर थिक होगा तो इसे पकने में तो टाइम लगेगा ही, साथ में जो क्रिस्पनेस है, जो कुरकुरापन है इसका, वो भी नहीं आएगा. एक तरफ से पकने के बाद इसे पलट दीजिए और दूसरी तरफ से इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए, और इसे अपनी फेवरेट चटनी के साथ एंजॉय कीजिए. कैरेट पॉरेज या इसे कैरेट का दलिया भी कह सकते हैं. इसके लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ. 1 चम्मच मैंने घी लिया है और उसमें 2 कुटी हुई इलायची डाली हैं. रफली उसे कूट कर आप अपने प्रेशर कुकर में डाल दीजिए. और साथ ही ये है व्हीट का दलिया, यानी जो गेहूं होता है उसका दलिया. इसे अच्छी तरह से भून लीजिए. इसे लगातार चलाते रहना है वरना नीचे लग जाएगा. और ये है कसी हुई कैरेट. 1 कटोरी मैंने यहाँ पर कसी हुई कैरेट ली है. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप हमारे ओट्स के मिक्सचर के साथ. जैसे मैंने कहा, लम्स नहीं बनने चाहिए, इसीलिए हिलाना बहुत ज़रूरी है. और ये हैं चॉप्ड आलमंड्स. दूध, यहाँ दूध का मैं रेशो पानी से 1/3 ले रही हूँ, यानी 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है और 2 कप हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है. दूध इसीलिए अगर यहाँ पर ज़्यादा डालेंगे, मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूध डालने से एक तो ये कुकर से बाहर निकलेगी. जब विसल लगेगा तो कुकर से बाहर निकलेगा, इसीलिए मैंने इसके अंदर कम डाला है. 4 नहीं डाला है, 4 गुना पानी, 3 गुना पानी डाला है, क्योंकि दूध के साथ बाहर आने का, कुकर से बाहर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर आप पैन में पका रहे हैं तो ज़्यादा भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं. ये हमारा पॉरेज बनकर तैयार हो गया है. हम इसे सर्व कर लेते हैं गरम, जैसे बच्चों को भी दे सकते हैं. इसके अंदर मैंने मीठा कुछ ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैं या तो जैगरी ऐड करती हूँ या हनी, और दोनों ही चीज़ें आप नहीं डाल सकते जब कुक करते हो, क्योंकि अगर आप जैगरी डालोगे दूध के साथ तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगी आपकी डिश. मैं इस पे हनी ऐड कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, आप जैगरी, शुगर या गुड़ का
को तोड़कर पीसकर जब गरम गरम हो तो उसके ऊपर डाल सकते हैं। यह कुछ किशमिश, ये भी मैंने नहीं ऐड की थी क्योंकि दूध के फटने के चांसेस होते हैं। और मिल्क, अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी और पतली करना चाहते हैं और अगर आप इसको चाहते हैं कि थोड़ा और ये सॉफ्ट बने तो आप ऊपर से भी इसमें दूध डालकर इसे खा सकते हैं। कैरेट एंड ओट्स की स्मूदी, दिस इज माय फेवरेट। और सर्दियों में कैरेट का गाजर इतनी अच्छी होती है लाल लाल, तो हमने यहाँ पर काउ मिल्क यूज किया है, डेयरी मिल्क यूज किया है और उसमें एक लार्ज कैरेट को ग्रेट करके डाला है ताकि इजीली बन जाए स्मूदी। आप नॉर्मली छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हैं। क्विक ओट्स यहाँ पर मैं 1/4 यानी 14 ग्राम अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ और ये 2 डेट्स हैं, तो नेचुरल स्वीटनेस यूज कर रही हूँ मैं हर जगह पे। पहले मैंने यूज किया था जैगरी और यहाँ पर डेट्स में यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास डेट्स का गुड़ है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सिनेमन पाउडर 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है और थोड़ा सा ऊपर से मैं मिल्क डाल रही हूँ क्योंकि उससे मिलने में और ब्लेंड होने में काफी इजी होता है। तो इसे भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे एक स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक। एंड इन केस आपको जानना है कि ये ब्लेंडर मैंने कहाँ से लिया है, आई बॉट इट ऑनलाइन, लेकिन आपको क्रोमा के स्टोर्स में भी ऐसे ब्लेंडर्स, स्मूदी ब्लेंडर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। स्टोर करना काफी इजी होता है, दे आर वेरी इजी टू यूज। सो हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक स्टील के पैन में और फिर ट्रांसफर करने के बाद हम इसे भी वार्म करेंगे। तो देखिए कितना, ये यहाँ पर थोड़ी पतली है लेकिन जैसे जैसे ये हीट अप होगी, जो ओट्स होते हैं वो थिकन हो जाते हैं जब उनको हल्का सा वार्म करते हैं। तो वार्म करने के बाद हम इसे अगेन एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप ग्लास में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेनोला ऐड कर रही हूँ। आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पर ओट्स कम लिए थे। ये होममेड ग्रेनोला है, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने रोल्ड ओट्स डाले हैं। रोल्ड ओट्स जो होते हैं क्विक ओट्स के मुकाबले फाइबर में रिच होते हैं, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, वेट लॉस में वो उससे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ग्रेनोला की रेसिपीज मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने सिर्फ ओट्स नहीं बल्कि रागी, व्हीट ब्रान जैसे ग्रेन्स को यूज करके भी ग्रेनोला बनाया था। तो डू चेक इट आउट। पांचवी हमारी रेसिपी है कैरेट एंड टमेटो वेजिटेबल स्टू। हम पहले अपना सूप बनाएंगे। स्लिट लगा दिया है टमाटर में, 2 टमाटर और 2 गाजर हम कुकर में डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के उसमें विसल लगाएंगे 2। और अब मैं कुछ सीजनल वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ। मैंने यहाँ ब्लैक कैरेट भी यूज किए। काली गाजर जो है सर्दियों में आती है, अगर आपको मिले तो आप जरूर उसे खाइए, अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो एक पैन में मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दिए। एक और तरीका है, अगर आपको स्टीम नहीं करनी है सब्जियां तो आप इस तरह से पकाइए, सारी सब्जियां डाल दीजिए और फिर सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून आप पानी इसमें ऐड कर दीजिए और ऊपर से सॉल्ट ऐड कर दीजिए। तो उसके मॉइस्चर की वजह से सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह पक जाएंगी और जितना स्टीम में एक्चुअली पानी यूज होगा गर्म होके, उतना ही इसमें पानी यूज होगा और न्यूट्रिशन बना रहेगा। देखिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, लेकिन क्योंकि पानी सब्जियों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो जैसे ही सॉल्ट के टच में आएगा वो उसे लूज करने लगेगा। सो जैसे ही हमारी सब्जियां पक जाएंगी हम अपना ये मिक्सचर उसमें ऐड कर देंगे। हमें इसे ब्लेंड करना है अच्छी तरह से। तो ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगेगी, कई बार सब्जियां खाकर लोगों को लगता है कि भूख लगेगी, लेकिन ये वेट लॉस के लिए काफी अच्छा है। लेकिन वेट लॉस के बाद अगर आप मेंटेन करना चाहें तो इसके लिए आप इसके साथ थोड़ी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेनी है हमें। हमारी वेजिटेबल्स पक गई हैं। अब हम उसमें कुछ पनीर ऐड कर रहे हैं, आप टोफू भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम अपनी प्यूरी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हमने बीटरूट भी डाला था सब्जियों में, तो बीटरूट की वजह से कलर जो है वो अच्छा लाल होके आया है। इसे हल्का सा पकाएंगे, जब एक उफान या बॉईल इसके अंदर आ जाएगा तब हम काली मिर्च ऊपर से ऐड कर देंगे और हमारा ये डिश भी बनकर तैयार हो गई है। एक और हेल्दी रेसिपी फॉर वेट लॉस।
जैसे मैं बता रही थी, आप चाहें तो इसके साथ एक एग इंक्लूड कर सकते हैं। कैरेट ओवरनाइट ओट्स, जी हाँ, गाजर का ओवरनाइट ओट्स जो बहुत ही हेल्दी है। हमने 2 मीडियम साइज कैरेट्स को ग्रेट कर लिया है। कैरेट्स बहुत हेल्दी होती है, विटामिन ए उसके अंदर होता है, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्दी होती है। हमने 1 कप दूध लिया है, हमने रेजिन्स, वॉलनट्स लिए हैं और साथ ही प्योर हनी। 4 से 5 टेबलस्पून क्विक ओट्स हमने एक बोल में डाल लिया है और इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट हम एक एक करके मिक्स कर लेंगे। हमने सबसे पहले दूध इंक्लूड किया है। गाजर लो ऑन कैलोरी होती है, अगर किसी को थायराइड है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है। आजकल सभी सीजन्स में आती है, अभी ये आ रही है, लेकिन थोड़े दिनों में ऑरेंज कलर की कैरेट्स भी आने लग जाएंगी, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये है फ्लैक्सीड पाउडर, ओमेगा 3 का रिच सोर्स, बहुत जरूरी है, एक हेल्दी फैट होता है। सिनेमन लिया है 1/4 टीस्पून, आप चाहें तो कार्डमम यानी इलायची भी यूज कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, या फिर 2-3 बूंद वेनिला एक्सट्रैक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। इन सभी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है और ये एक ग्लास का जार मैंने लिया है। ध्यान रखें कि उसके चौड़ा ग्लास लें आप, अदरवाइज जब मॉर्निंग में आप उसे खाएंगे तो चम्मच से निकालने में मुश्किल होगा। अगर आपके पास ग्लास का जार नहीं है तो आप स्टील का यूज कर सकते हैं। आप एक जो नॉर्मल मग होता है या कप होता है ग्लास का, उसमें ये बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। हमने इसे गार्निश कर दिया है और ये हमारे ओवरनाइट ओट्स बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही हेल्दी। सुबह इन्हें डायरेक्टली आप निकालिए, आधे घंटे पहले आप इन्हें निकाल कर रख सकते हैं। अच्छी तरह शेक कीजिए जार को और फिर इसे खोलकर इस तरह से चम्मच डालें और कोशिश करें कि नीचे तक आप लेकर आए ताकि जो ऊपर का गार्निश है वो सब एक साथ आए। रागी और चिया की पुडिंग जो हमने कैरेट फ्लेवर में बनाई है। सबसे पहले हमने रागी और वाटर का एक पेस्ट तैयार किया है, यानी 1 टेबलस्पून रागी में पानी मिलाकर उसे घोलकर रखा है। कैरेट एक ग्रेटेड ली है, 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर जैगरी ऐड की है, चिया सीड्स हैं और मिल्क है। सबसे पहले हम 250 ml या 1 कप मिल्क जो है उसमें गाजर को डालकर उसे हल्का सा पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म होने लगे तो अपने रागी और पानी का जो पेस्ट है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप रागी का आटा डायरेक्टली इसके अंदर डालेंगे तो लम्प्स बनने के चांसेस हैं और ये बहुत जरूरी है कि आप इस रेसिपी में स्टर करते रहें। आपके हाथों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो लम्प्स बन जाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद पकाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और अब इसमें ऐड करेंगे जैगरी, शुगर यानी गुड़, आप गुड़ पीस करके भी डाल सकते हैं, और चिया सीड्स। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। यहाँ पर हमने गैस बंद कर दी है क्योंकि अगर आप जैगरी दूध में डालेंगे उबलते हुए में तो दूध फटने का डर है, तो गैस बंद कर दीजिए। हम इसे एक बोल में, एक कप में, जिसमें भी आप खाना पसंद करते हैं निकाल देंगे। आप इसे एज इट इज खा सकते हैं वार्म, या आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं सेट होने के बाद। ये देखिए एकदम पुडिंग बहुत ही टेस्टी, ऐसा लगेगा जैसे आप कुल्फी खा रहे हैं। और गाजर बहुत हेल्दी होती है एज अ सब्जी। कैरेट्स एंड ऑरेंज जूस ना, दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं। वेट लॉस के लिए हमेशा रिकमेंड करती हूँ मैं, स्पेशली कैरेट, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट तो ऑब्वियसली हमेशा हेल्दी होते हैं अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसकी स्किन रिमूव कर दी है, आपको इसके सीड्स भी रिमूव करने हैं और जो बीच से जो मोटी वाली स्किन होती है वो भी रिमूव कर दीजिए क्योंकि उसे पीसने में टाइम लगता है। एक ग्राइंडर में इसे डाल दीजिए आप, और ग्राइंडर में डाल के आप इसे हाई जो स्पीड होती है उसमें ग्राइंड कर लीजिए। सारी जो जूसेस हैं पहले बिना पानी के ग्राइंड करें, अगर आप पानी डालेंगे तो ब्लेंडर में चंक्स रह जाते हैं, इसीलिए ट्रिक है ये। मैं थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा हनी ऐड किया है स्वीटनेस ऐड करने के लिए, बहुत ज़्यादा सिट्रसी अगर है तो, और यहाँ पानी ऐड करके ये जूस भी हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा अगर आपको जो स्किन है वो ज़्यादा रह जाएगी तो वो मुंह में आएगी, तो इट इज़ एडवाइजेबल। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप पूरी स्किन भी रिमूव करके इसे डाल सकते हैं। हमारी लास्ट रेसिपी है स्पाइस्ड कैरेट केक, एक और हेल्दी रेसिपी। हालांकि मैं इसे चीट मील में खाना पसंद करती हूँ, बहुत ही हेल्दी है। 3 कैरेट्स हमने लिए हैं जिसे पील करके उसे हम ग्रेट कर लेंगे। कैरेट्स को ग्रेट करने के बाद हमें इसे एक बोल में डाल लेना है और हमने वॉलनट्स यहाँ पर ऐड किए हैं। बहुत ही हेल्दी केक है ये, ब्लैक रेजिन्स हैं, आप नॉर्मल रेजिन्स का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसके अंदर आटा डाला है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटा डालने से
जब हम कैरेट्स को केक में डालेंगे तो ये नीचे नहीं जमेगी, पूरे केक में अच्छी तरह से मिक्स होगी। अब हमने इसमें लिया है आटा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा सॉल्ट और अब हम इसमें डाल देंगे ग्राउंड सिनेमन और क्लोव्स का पाउडर। इसे अच्छी तरह छानने के बाद अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। 2 अंडे हमने यहाँ लिए हैं और ये है खांड। खांड जो होती है वो शुगर से बेटर होती है बिकॉज उसे केमिकली रिफाइन नहीं किया जाता है। आप गुड़ की चीनी जो होती है या गुड़ जो होता है उसे पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लिया है, इससे काफी सॉफ्ट रहता है केक। हल्का सा ल्यूकवार्म मिल्क हमने इसमें ऐड किया है और अब हम डालेंगे 1 चम्मच वेनिला एक्सट्रैक्ट। अच्छी तरह से फ्रॉथ होने तक मिक्स करेंगे और अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ये हमने आटा डाल दिया है और अब इसे मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड के मेथड से। और अब हमने ऐड कर दिए हैं अपने कैरेट और रेजिन्स का मिक्स। ये हमने हल्का सा ऑरेंज का जेस्ट यानी छिलका ग्रेट करके, व्हाइट वाला नहीं, और ये है अदरक, इसीलिए इसका नाम है स्पाइस्ड कैरेट केक। और ये है कसा हुआ नारियल। आप इन सभी चीजों को मिक्स करके ये केक बनाइएगा, इसका जो टेस्ट होगा आप इतना टेस्टी बनता है। ऑरेंज का जो जेस्ट होता है वो अलग ही फ्लेवर लेके आता है कैरेट के अंदर। कैरेट और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है उसे बेस्ट माना जाता है। अब मैं अपने केक टिन को ग्रीस कर रही हूँ। इस पे हल्का सा हम आटा अगर छिड़क कर इस तरह से डस्ट करके इसे टैप करके निकाल देंगे तो बिल्कुल भी आपका केक चिपकेगा नहीं। कौन चाहता है इतनी मेहनत के बाद केक बनाए और वो नीचे चिपक जाए। तो हमने अपना जो केक है वो ट्रांसफर कर दिया है केक टिन में। थोड़ी सी गाजर में ऊपर डाल रही हूँ जस्ट थोड़ा टेक्सचर इसे देने के लिए, और थोड़ी सी रेजिन्स। अब हम इसे बेक करेंगे एक प्री हीटेड अवन के अंदर। थोड़े नट्स भी स्प्रिंकल कर दिए हैं ऊपर। बेक करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर 35 से 40 मिनट हम इसे बेक करेंगे। ये देखिए बेक होने के बाद हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया है। कितनी आसानी से ये निकल रहा है साइड से। इसे इस तरह पलटकर हम ट्रांसफर कर लेंगे अपनी प्लेट पर, और मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ कि किस तरह पूरे केक में हर तरफ कैरेट्स जो हैं वो स्प्रेड आउट हैं। यूजुअली जब हम कैरेट केक बनाते हैं तो सेंटर में कैरेट जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे तो पूरी तरफ हर तरफ आपको कैरेट नजर आएगी। ये देखिए कितना स्पॉन्जी और बहुत ही हेल्दी है। बाहर का जो ट्रांस फैट वाला, अनहेल्दी फैट वाला मैदे के केक से अच्छा है कि आप ये खाएं घर पर बनाकर। टेस्टी है, यमी है और हेल्दी भी। तो आई होप आपको ये सारी रेसिपीज पसंद आई होंगी, आप इन्हें जरूर ट्राई करेंगे। और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, stay fit, and I'll be back very soon. Bye bye.